Hello everyone, welcome back to Biology Study Point. In last lecture, we have studied about the structure of a microsporangium, and in this video, we are going to start the next topic, which is pollen grain. So, pollen grains are male gametophyte. जैसे ह्यूमन बॉडी में स्पर्म का काम होता है फ्यूजन का, एक्वफ्यूज करने का, वैसे प्लांट बॉडी में होता है पोलन ग्रेन का काम, जो कि क्या करते हैं, जो फीमेल की जो ओवरी होती है ना, वहां पे एक्वफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो वो काम है पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स में जो हैप्लॉइड होता है नेचर में, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, जो मेल गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूजन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो क्या बन जाएंगे, वो डिप्लॉइड बन जाएंगे। इसलिए जायगोट क्या बन जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है। हमें इतनी बात पता है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इनके फ्यूजन से क्या बनता है बच्चों, जायगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स आर यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक बात बताई थी, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बनते हैं माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कौन बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो क्या करती है, माइक्रोस्पोर बना दिया। ठीक है, फिर माइक्रोस्पोर बनने के बाद माइक्रोस्पोर खुद को डेवलप करके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। अब बच्चों, जो पोलन ग्रेन होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर से मिलकर बना है। उन लेयर्स को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म लेयर। ठीक है, उन लेयर्स को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म लेयर। और स्पोरोडर्म लेयर इनमें दो टाइप की होती है, पहला है एक्साइन, दूसरा है एंटाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पोलन ग्रेन ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी आउटर लेयर है बच्चों एक्साइन, वेट, और अंदर की वॉल है उसकी एंटाइन। अच्छा नहीं बना, ठीक है, तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इंटरनल लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन। ठीक है, जो एक्साइन होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से। ठीक है, जो एक्साइन है इट इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलिन, जो कि सीक्रेट करता है टैपेटम। सीक्रेट का मतलब फॉर्म करता है टैपेटम। ठीक है, टैपेटम क्या करेगा, एक्साइन की जो वॉल होती है उसको फॉर्म कर देगा विद द हेल्प ऑफ स्पोरोपोलिन की हेल्प से। ठीक है, इसका काम क्या होता है एक्साइन का, जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, मतलब कि बहुत हॉट टेम्परेचर है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, तो वहां पे अगर हमारे प्लांट्स हैं तो उनके पोलन ग्रेन को सरवाइव करने के लिए कौन हेल्प करता है, एक्साइन वॉल। एक्साइन वॉल क्या होती है, बहुत हाईली बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है इस वॉल को। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगली इसकी इंटरनल वॉल है बेटा एंटाइन, जो कि बहुत थिन होती है। ये वॉल बहुत थिन होती है एंड एंटाइन मेड बाय पैक्टिन एंड, मैं एंड बोल रही हूँ और नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, पैक्टिन और सेल्यूलोज से। अगला देखो इसमें जर्म पोर। ठीक है, व्हाट इज जर्म पोर, जब हम एक्साइन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो एक्साइन वॉल है ना ये मिलके बनी है स्पोरोपोलिन की हेल्प से। बट अगर एक्साइन वॉल में किसी जगह पर स्पोरोपोलिन कम हो जाता है, मान लो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, तुम्हारा गैप टाइप का दिख रहा है आपको ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। जो एक्साइन वॉल में क्या होता है बेटा, कुछ कुछ अपर्चर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, जो जर्म पोर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक मोनोकॉट में अलग होता है, डाइकॉट में अलग होता है। मोनोकॉट के जो जर्म पोर मोनोकॉट में होते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पेट, और जो हमारा डाइकॉट में होता है उसे हम बोलते हैं ट्राइकार्पेट। ठीक है, ट्राइकार्पेट सॉरी। तो मोनोकॉट का काम क्या
मोनोकॉट में जर्म पोर का फीचर अलग क्यों है बच्चों? देखो, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होता है, जर्म पोर सिर्फ एक ही जगह पे है, ठीक है। मोनोकॉट में जो जर्म पोर होता है एक्साइन वॉल में सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन जर्म पोर, ठीक है। और ट्राइकॉर्पेट मतलब कि ये हमारा डाइकॉट पीरियड में है, डाइकॉट प्लांट्स पे, ठीक है। डाइकॉट में क्या होता है, देखो जो ट्राइकॉर्पेट है ना, इसका मतलब कि जो हमारी एक्साइन वॉल है उसमें 3 जगह पे क्या है, अपर्चर्स होते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे सेकंड कर देती हूँ और यहाँ पे थर्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 3 जगह पे हमें मिल जाता है डाइकॉट में, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्राइकॉर्पेट। तो ये तो क्या है, जर्म पोर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जो एक्साइन वॉल होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की हेल्प से, बट अगर किसी पॉइंट पे स्पोरोपोलिन कम हो जाता है तो वहां पे पोर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है बच्चों, देखो अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले मैं आपको ड्रॉ करवाती हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर व्हिच इज कॉल्ड एक्साइन, और जो इसके अंदर की लेयर होती है वो होती है इंटाइन, इट्स इंटाइन, ठीक है। ये तो इसकी 2 वॉल्स है। अब इसमें 2 टाइप की सेल हमें मिलती हैं। पहला यहाँ पे है बच्चों वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी है यहाँ पर जेनरेटिव सेल। जो यहाँ पे जेनरेटिव सेल है ये क्या करेगी, माइटोसिस डिवीजन करके बच्चों 2 मेल गैमेट को फॉर्म कर देगी, ठीक है। 2 मतलब कि यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे 2 मेल गैमेट्स फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, मतलब कि जो एक पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर कितने मेल गैमेट हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो 2 मेल गैमेट हैं इसके आगे का फंक्शन आपको मैं फीमेल जब मेगास्पोरेंजिया पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो 2 होते हैं ये फीमेल बॉडी में जाके डिफरेंट सेल्स को फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का आपको मेगास्पोरेंजिया में समझ में आएगा। एक बार मैं आपको इसको रिकॉल करवाती हूँ। देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, ये मेल गैमेटोफाइट होता है और ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं, ताकि फ्यूजन के बाद आपको डिप्लॉइड जायगोट मिल सके, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन होते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर में और डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन को बना देंगे, और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये इसमें इस पोलन ग्रेन में 2 टाइप की लेयर्स आती हैं, उन दोनों लेयर्स को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म, और स्पोरोडर्म 2 टाइप की होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। जो एक्साइन जो वॉल होती है बच्चों, इसका काम होता है कि कोई भी पोलन ग्रेन को एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव करवाना, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर है बहुत ज्यादा या फिर बहुत कोल्ड क्लाइमेट है तो वहां पर वो प्लांट सड़े नहीं, उसका जो पोलन ग्रेन है वो खराब ना हो जाए, वो डिजेनरेट ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए जो एक्साइन वॉल बनी होती है, एक्साइन वॉल बनती है स्पोरोपोलिन की हेल्प से। स्पोरोपोलिन क्या करता है, स्पोरोपोलिन का जो स्पोरोपोलिन होता है ये बनता है टैपेटम की हेल्प से। टैपेटम क्या करता है, इसको नरिश करने के साथ साथ एक वॉल को फॉर्मेशन कर देता है। और इंटाइन वॉल होती है पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो जर्म पोर होता है 2 टाइप का होता है। पहला एक मोनोकॉट में अलग होता है, डाइकॉट में अलग होता है। मोनोकॉट में सिर्फ एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉर्पेट, और डाइकॉट में बेटा 3 पोर होते हैं, ठीक है, या फिर 3 एपर्चर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉर्पेट, ठीक है। तो ये था आपके पास पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको एक वेजिटेटिव सेल मिल जाती है और एक जनरेटिव सेल मिल जाती है। जनरेटिव सेल का काम क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन करके 2 मेल गैमेट का फॉर्म करती है, और ये 2 मेल गैमेट फीमेल की ओवरी में जाकर डिफरेंट सेल्स को फ्यूज करते हैं। इसके आगे का हम लोग मेगास्पोरेंजिया में पढ़ेंगे।